मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट जजी कचहरी शाहजहाँपुर। आज मैं आपको हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 11 और 12 के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको धारा 10 जुडिशल सेपरेशन के बारे में बताया था। आज की जो धारा है वो धारा 11 और धारा 12 हिंदू मैरिज एक्ट की है। ये एक ऐसी धारा है कि इस धारा के तहत अगर आपको आदेश मिल जाता है तो आपको बिना डाइवोर्स लिए दूसरी शादी करने का अधिकार मिल जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपको डाइवोर्स के लिए धारा 13 हिंदू मैरिज एक्ट में मुकदमा करने की ज़रूरत नहीं। इसी धारा से आपका विवाह ख़त्म हो जाएगा। तो ये धारा के लिए कुछ ज़रूरी शर्तें हैं, कुछ कंडीशन हैं। उनमें से कोई कंडीशन होना चाहिए। अगर ऐसी कोई कंडीशन उनमें से है तो आपकी शादी जो है विवाह समाप्त हो जाएगा और आप और आपकी जो धर्मपत्नी है दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे और कहीं भी अपना विवाह शादी अलग अलग कर सकते हैं। अब इसके लिए शर्त क्या है? इसके लिए शर्त यह है कि आपकी शादी गलत तरीके से हुई हो, मतलब धोखे से शादी कर ली हो, बायोडेटा गलत बताया हो, या आपकी शादी ज़बरदस्ती कर ली हो, आपकी शादी आपकी इच्छा के ख़िलाफ़ कर दी गई हो, या आपकी वाइफ पहले से शादीशुदा हो और ये बात छुपाई गई हो, या आपकी शादी नाबालिगी में यानी आप मेजर नहीं थे, लड़की मेजर नहीं थी या लड़का मेजर नहीं था, आपकी शादी कर दी गई, या एक ही ब्लड ग्रुप में शादी हो गई धोखे से, या आपकी वाइफ पर पहले से ही कोई केस चला हो और उसको आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी हो, शादी के समय आपकी वाइफ अगर किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेग्नेंट हो गई हो, या वो नशा करती हो, नशे की आदी हो, नशा करती हो, या आपकी शादी नशे की हालत में धोखा दे के करा दी गई हो। ये सब ऐसे कंटेंट्स हैं कि अगर इनमें से कोई आपके साथ हुआ है तो आप अपनी शादी को नल एंड वाइड यानी शून्य, अमान्य, बातिल और अमान्य घोषित करवा सकते हैं। इसके लिए आपको धारा 11, धारा 12 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फैमिली कोर्ट में मुकदमा दायर करना पड़ेगा। और ये जो कंडीशंस बताई हैं इनमें से जो भी कंडीशन आपके साथ हो रही हो वो आप उसमें आधार लें। इन आधारों में से कोई आधार एक या ज़्यादा आपके पास होना चाहिए, और अगर ऐसे आधार आपके पास हैं तो आप अपनी शादी को नल एंड वाइड यानी शून्य, विवाह अमान्य, शून्य, वो शादी जो इस तरह से हुई हो वो नल एंड वाइड है यानी अवैध है। वो विवाह लीगली कानूनी रूप से हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैध नहीं है, वो गैर कानूनी विवाह है जो धोखा दे के कराया गया, या गलत डाटा बताया गया, या गलत सूचना दी गई, या कोई और बात छुपा के किया गया, या आप माइनर थे तब किया गया। तो ऐसी शादी नल एंड वाइड होती है, और ये नल एंड वाइड शादी आपको घोषित करवाना होगी। अगर अदालत से आपको नल एंड वाइड की डिग्री प्राप्त हो गई
तो आप पति पत्नी नहीं रहेंगे, लीगली आप अलग अलग हो जाएंगे, आपका वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाएगा। अब आप स्वतंत्र होंगे और आप कहीं भी दूसरी शादी अपनी हस्बैंड या वाइफ कोई भी जो पहले थे, अब वो दूसरी शादी आराम से अपनी कहीं कर सकते हैं। ये डिग्री आपने अगर प्राप्त कर ली तो नल एंड वाइड शादी इसको कहते हैं। बहुत से लोग बचपन में ही शादी माँ बाप तय कर देते हैं और कम उम्र में ही, यानी लड़की की उम्र 18 साल कम से कम और लड़के की उम्र 21 साल कानूनी रूप से होना चाहिए। अगर इससे कम उम्र में शादी कर दी गई तो वो नल एंड वाइड है। उसे किसी वक्त भी हस्बैंड और वाइफ में से कोई भी व्यक्ति उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है और इन इंग्रेडिएंट्स में से, इन कंटेंट्स में से कोई भी कंटेंट साबित हो जाता है अगर, तो अदालत से आपको नल एंड वाइड की डिग्री धारा 11-12 हिंदू मैरिज एक्ट के मुकदमे में प्राप्त हो जाएगी और आप स्वतंत्र हो जाएंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हों तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और शेयर करें और अपना वैवाहिक जीवन अच्छा रखने के लिए आगे ध्यान रखें कि आपकी शादी लीगल है या नहीं है, या उसे आप लीगल करना चाहते हो तो कानूनी रूप से आप कोई भी सलाह आपको अगर ज़रूरत हो तो आप कंटेंट्स लिख के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, आप फ़ोन भी कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत फिर शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।